जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी, यही जिंदगी, यही है, यही है, यही है जिंदगी। मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा हूँ, हसीना के भाई की मंगनी है। तो मैं क्यों नहीं जा सकती वहाँ? अच्छा, हसीना क्या बताएगी उन्हें कि तुम कौन हो? क्या रिश्ता है तुम्हारा मेरे साथ? क्यों रहती हो मेरे घर में? उसके ऊपर 25-25 हजार की अंगूठियां खर्च हो रही है। माँ के लिए, एक बेचारी के लिए जोड़ा नहीं बन सकता है? सच? 25,000 की। दिमाग खराब हो गया उसका। इतनी जल्दी परेशान हो गए मैं। थोड़ा वक्त है, खुद को भी उसको भी। वक्त सब कुछ ठीक कर देता है, इतनी जल्दी हार नहीं माना करें। नाइस, अच्छा बहन लो। लगता फिर दौरा पड़ गया। यही है जिंदगी। ये मंगनी नहीं हो सकती। अरे गुड्डू, तूने ये क्या किया? तूने मंगनी रचा ली, मेरी बेटी का भी नहीं सोचा उसकी रूह कितनी तड़प रही होगी। क्या ये ऐसा क्यों कह रही है? मंगनी क्यों तोड़ने की बात कर रही है? बाजी, ये गुड्डू ना मुझे घर से भी निकाल रहा था। तू चुप कर, तेरे होते ही सब कुछ हो रहा है। गुड्डू, ये कहाँ से आ गई? मैं देखती हूँ। तू रुक, मैं देखती हूँ। गुड्डू बैठ। बैठ गुड्डू, बैठ जा मेरे भाई। देखती हूँ कौन रोकता है मेरे भाई की मंगनी। अरे मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा क्यों कहा? खाला, इतना जज्बाती होने की क्या जरूरत है? तुम आओ ना मेरे साथ नीचे। मैं ये मंगनी नहीं होने दूंगी। अरे मंगनी तो हो चुकी, एक दूसरे को अंगूठियां भी पहना चुके, अब तो बस सिर्फ तस्वीरें बनाना बाकी है। बढ़िया ही, कहीं से मंगनी नहीं है सकती। गुड्डू, तूने ये क्या किया? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। निकाल के बाहर करो इसे। तो चुप करके बैठी रहो। अरे सब लोग इतने परेशान क्यों हैं? चलो चलो तस्वीरें बनाते। चलो आलम। हाँ हाँ, क्या? ये यहाँ क्या कर रही है? चलो खाला निकलो, शाबाश निकलो निकलो। तुमने ही कारनामा अंजाम दिया, फोन करके तुमने ही बुलाया। चलो। अरे बाजी बस करो, कितना रोगी? रो रो के अपनी जान दोगी क्या? तो इसलिए रो रही हूँ कि इसी आंगन से मेरी बेटी का जनाजा उठा था और इसी आंगन में गुड्डू ने कुटिया पहनानी शुरू कर दी। तो बेटी को यही समझाया जाता है ना कि तू जा, दुल्हन बन के जा रही है, अब तेरा वहाँ से जनाजा निकलेगा। अब उसका जनाजा निकल चुका, तो खुदा के वास्ते छोड़ दे हमारे गुड्डू का पीछा, करने दो उसको मंगनी। और ज्यादा मोहब्बत है अपनी बेटी से तो जाओ, निकल लो उसके साथ। वहीं दोनों बहनें ना हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देंगी। अरे तुम तो बड़ी थी, तुम्हें तो समझाना चाहिए था ना सबको। तुम तो मेले में साथ शामिल हो गई। तो क्या समझाती? ये बेचारी क्या समझाती, इनकी तो खुद की वो भाग गई। अरे कौन सी वाली? अरे वो आलम वाली। मेरे घर को ना बीच में ना आना, बता दे रही हूँ मैं। हाँ, और तू मेरा हया चल ले, कोई मोटा हाथ से डाली नहीं देती। लो बताओ जरा, मैंने क्या बोला? सच की सिवा बताओ, सच बोला ना? तुम क्या बताओगी? मैं बता देती हूँ। माँ बदौलत ने अपने शौहर गोली के साथ भाग के शादी। एक तो भाग के शादी की, फिर मुंह फाड़ के इतनी बेहयाई से कह रही है, शर्म भी नहीं आ रही इसको। अरे तो कोई लाज है नहीं है। कहाँ जा रहा है ये खानदान? तुम हमारी छोड़ो बहन, अपनी बताओ कि क्या प्लानिंग से आई हो? और गुड्डू की मंगनी खैर से हो गई है,
अब शादी भी हो जाएगी और उसके बाद बच्चे। तुम्हारा क्या होगा कालिया? ऐसे कैसे हो जाएगी? कोई बदमाशी थोड़ी लगी हुई है, हैं? तू रोज ले दित्या थादी तो ना भी रोक सकी तो मेरी बेटी की रूह तो। अरे भैया दिमाग पक गया तुम्हारी बेटी की रूह का सुन सुन के। अब इतनी है ना तो इनके बेटे की शादी रुकवा दो धन्नों से होने से। ये बात सुनो, क्या ऐसा हो सकता है? तो फिर काम करो, अपनी बेटी की रूह तो ना बता दो तो ऐसा हो रहा है। मुरीद हो जाएंगी फिर ये तुम्हारी। अल्लाह ही मालिक है तुम लोगों का, हमारी खुशी के घर में रोना मचाया हुआ है। मेरी बहन, माफ कर दे मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है पहले से, तबीयत मेरी ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे की मंडी में नहीं गई हूँ इसी वजह से, और तू ऐसा मत। चली जाना, वीजा थोड़ी लेना पड़ता है मंगने में जाने के लिए। कोई बात नहीं, खानदान में कैसा होता है, परेशान मत हो। चलो भाई खाना वाना लगवाएं और या फिर डांस वांस करते हैं थोड़ा सा। चलो भाई नन्नी को भी बुला लो। चंदन की रात आ गई रे, अरे जाने क्या बात कह गई रे। चंदन की रात आ गई रे, अरे जाने क्या बात कह गई रे। बच के रहना रे, जरा बच के रहना रे, अब में जरा हट के रहना रे। ढोल बजेगा सारी रात। डांस तो बहुत जबरदस्त है, फील नाइस। मेरी सेल्फियां सेल्फियां रे सेल्फियां, हाय रे मेरी सेल्फियां। अरे बिजलियां हैं बिजलियां, हाय रे मेरी सेल्फियां। किस तरह से देखता है, किस तरह दिल में है क्या घूरता है, क्यों भला। किस तरह से देखता है, किस तरह दिल में है क्या घूरता है, क्यों भला। मेरी बात मान तू भी मुस्कुरा, ढोल बज रहे हैं तू भी नाच गा। अरे खोल जरा फेसबुक तो यार, सेल्फियां रे सेल्फियां, हाय रे मेरी सेल्फियां। सेल्फियां रे सेल्फियां, हाय रे मेरी सेल्फियां। अरे बिजलियां हैं बिजलियां, हाय रे मेरी सेल्फियां। माज़रात बट्टा चेहरे से हटा, तू भी आजा मेरी सेल्फियों में आ। माज़रात बट्टा चेहरे से हटा, तू भी आजा मेरी सेल्फियों में आ। ये खुशी की रात सारी जिंदगी याद में रहेगी है मेरी दुआ, और सारे मिलके गाने मेरे साथ। सेल्फियां रे सेल्फियां, हाय रे मेरी सेल्फियां। सेल्फियां रे सेल्फियां,
कहता हूँ इसी तरह नामुराद बैठे रहोगे तुम लोग, शादियां भी नहीं होंगी और तू इसी वास्कट में और इस टाइट कुर्ते में बैठा रहेगा। यही है जिंदगी, है जिंदगी। अरे बहुत समझ में बात नहीं आ रही है। देख गुड्डू के चेहरे पे नहुसत समझ में आ रही है क्यों है, लेकिन तेरा मुंह क्यों इतना बड़ा हुआ है आलम? इधर तेरा भाई मौजूद है, पूरा दिल हल्का कर दे। बता क्या सीन क्या चल रहा है, बता बता, बोल बोल, सब सुन रहा हूँ मैं। इतने पैसे खर्च करके मैंने मंगनी किए, सारे कुएं कराए थे, पानी फिर गया और तू पूछे हुआ तो मजे ले रहा है। अरे मरी थी फिर ये मजबूत गोली पैदा हुआ था। मार इसको। मनु तुम बखैर कैसे मैं तुम लोगों की मंगनी में पहुंच थी? अपने शोहर को यहाँ से ले जा वरना इसका खून पी जाऊंगा। मजा लेता है, तमाशा लगाता है सबके सामने। बॉस मैंने आपको बोला क्या है? चुप कर। ट्रिमर लेके आओ, ट्रिमर लेके आओ, उसके बाल काटते हैं। क्यों मेरे मियाँ को गंजा करोगी क्या? उठा उठा, कुर्सी उठा, इसके रख के मारते हैं। अबे मैं पत्थर ढूंढ रहा हूँ, इसका सर फाड़ दूंगा। नहीं नहीं नहीं, सर फट जाएगा। हाथ तो लगाए कोई मेरे मियाँ को, फिर देखना। मैं कहता हूँ इसी तरह नामुराद बैठे रहोगे तुम लोग, शादियां भी नहीं होंगी और तू इसी वास्कट में और इस टाइट कुर्ते में बैठा रहेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अरे ला भागो गोल, पिट रहे। आओ आओ आओ। ये ला आया मजे लेने। सारा फंक्शन करा कर दिया। जी। अरे आपने अभी तक चेंज नहीं किया, ऐसे बैठे। अच्छा, ये जो अजान साहब है इनको कौन संभालता है? रोए जा रहे थे इतनी देर से, अब तो सुकून में आएंगे। तो वैसे आपके घर की कोई तकरीब बगैर ट्विस्ट के खत्म नहीं होती, क्या चक्कर क्या है? आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ। क्या चला जाता उस औरत का? अगर थोड़ी देर के बाद ही आ जाती, कम से कम गुड्डू के ससुराल वालों के जाने का इंतजार तो कर लेती। उनके सामने सारा ड्रामा कर दिया। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये किस बात पे सास बनी कर रही है जबकि लड़की जिंदा भी नहीं है। आपको पता है वो खातून क्या कह रही थी? उनका कहना ये है कि हमारे खानदान की रस्म है, अगर बेटी मर जाए तो दामाद दूसरी शादी नहीं कर सकता। ये किस किस्म की रस्म है? मेरे ख्याल से दुनिया में ऐसी कोई रस्म है ही नहीं। वैसे मुझे एक बात की खुशी है, कम से कम कोई खानदान तो ऐसा है जिसमें रस्म मर्द पर लागू है, वरना यहाँ तो हर रस्म रिवाज के लिए औरत को पाबंद किया जाता है। आप तंज कर रही हैं? ओहो, मैं क्यों तंज करूंगी? मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, प्लीज झूठ मत बोलना। अरे कैसी बातें कर रहे हैं? वैसे आपसे किसी टॉपिक पे भी बात की जाए ना, आप घूम फिर के कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बात निकाल लेती है। बुरी बात। मैं कुछ और सोच रही हूँ। मैं सोच रही हूँ अगर गुड्डू की जगह आप होते तो क्या करते? क्या करता? रेंजर्स बुला लेता हूँ। आप बुला भी लेते, आपको कोई भरोसा नहीं है। ये खानदान है इनका, सारे के सारे जाहिल। और नहीं तो क्या, पहले तो वो खलिया सास ही थी, अभी असल सास भी निकल आई कहीं से। और मुझे तो लगता है कि कुछ दिन में ना वो गुड्डू की मरहुमा बेबी भी आ जाएगी, सफेद साड़ी पहनकर, हाथों में लालटेन लेकर। भाई मेरा तो दिल बहुत खराब हुआ है आज। और तो और मुझे इनके घर का हर फर्द एक कैरेक्टर नजर आया। अजीब ही लोग हैं यार। अब तू भी कुछ बोलेगी या खामोश लाश की तरह बैठी रहेगी? हो गया आप लोगों का या बाकी और कुछ? लो सुन लो खाला, तुम ज्यादा नहीं बोलो, समझे ना शानी? मैं बुला के लाई थी क्या उसकी सास को? एक तो मेरा फंक्शन खराब हो गया, उसकी किसी को फिक्र नहीं है, सब अपनी अपनी बोले जा रहे हैं। जिंदगी खराब हो इससे पहले सोच लो, ये तो सिर्फ फंक्शन खराब हुआ है। सुन रही हो अम्मा क्या बोल के गए वो? अरे चल, सुन रही हो अम्मा, सुन रही हो खाला, मैं क्या तुम दोनों की सुनने के लिए रह गई हूँ?
तो अब क्या होगा? पता नहीं, गुड्डू जाने और उससे ससुराल वाले जाने। वैसे तुम्हारी भी शक्ल देखने वाली थी। तो और क्या करती? इतने हंगामे के बाद कोई क्या कर सकता है? शुक्र है लला करके चुप हुई वो, वरना तो आसपास के मोहल्ले वाले भी जमा हो जाते। बहुत थक गई। जब ज्यादा थक जाती हूँ तो मुझे नींद भी नहीं आती। कहाँ जा रहे हैं? कॉफी बना। अरे तो मैं बना देती हूँ। नहीं नहीं, तुम मेहनत। एक्चुअली आज मेरा अच्छी कॉफी पीने का मूड। अच्छा, अच्छी कॉफी, ठीक है, फिर आप ही बनाए जाके। तुम थक गई हो, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें आज कॉफी बना के पिलाऊं। मैं भी देखूं अच्छी कॉफी कैसी होती है। थैंक यू। क्या मैं कॉफी खुद ही बनाती? चलो पीते देखते हैं। ईशा, ईशा, फिक्र मत कर, आज मैंने खुदकुशी की कोशिश नहीं की। क्या है सब? ये सब नजर आता है तुम्हें? कि मैं नजर नहीं आता? क्यों किया तुमने ऐसा? इसकी वजह तुम हो मायर, तुम। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? पागल हो गई हो तुम? हाँ हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया, पागल कर दिया तुमने मुझे। मायर, मुझे इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं है। और मुझे जिद बर्दाश्त नहीं। तो मानते क्यों नहीं? तुम क्यों मजबूर करते हो मुझे ये सब करने पे? मैं तुम्हें मजबूर नहीं करता, तुम खुद से मजबूर हो। एक बात याद रखो, तुम्हारी जिद मुझे मजबूर नहीं कर सकती, याद रखना ये बात। तुम्हारी नजरें मुझे अजनबी सी लग रही, मुझे ऐसे तो नहीं देखते थे। ओहो, आ गई अच्छी कॉफी। खुशबू तो बहुत अच्छी है। कॉफी भी बहुत अच्छी है। ओहो, मैं तो चीनी डालना भूल ही गया, और तुम ऐसे ही पी रही हो। मैं समझी अच्छी कॉफी शायद ऐसे ही होती है। क्या हुआ माया? ईशा ने फिर कुछ किया है क्या? उसका पागलपन बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह भी आप ही हैं। आपका रवैया उससे बहुत ज्यादा अजनबी होता जा रहा है। हमेशा उससे दोस्तों की तरह पेश आता, लेकिन वो मुझसे कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रही है। तो ये कोई आज की बात थोड़ी है। वो तो पाकिस्तान ही ये सोच कर आई थी कि आप आज भी उसका इंतजार कर रहे हैं, उसे सहारा देंगे। अच्छा, तब ये भी मेरा कसूर है? माया, कभी कभी
दूर किसी का भी नहीं होता। मैं सोच रहा हूँ उसे यहाँ से शिफ्ट कर दूं। क्या? कोई ऐसी चीज करने की गलती भी मत कीजिए, उसकी जो हालत है वो खुद को नुकसान पहुंचा सकती है और उसके बाद फिर हम लोग फंस जाएंगे। फिर और मैं क्या करूं, तुम ही बताओ यार। खामोश हो जाएगा सब, कुछ ना करें, सब ठीक हो जाएगा और उससे थोड़ा फ्रेंडली होने की कोशिश करें। ठीक है। तो मेरा फोन बज रहा है, इसका फोन आ गया। इसकी कॉल आ गई है। नन्नी। हेलो, हाँ नन्नी बोल। हाँ हाँ, अच्छा फिर? अरे अरे अरे, सांस भी ले ले, थोड़ा सा ब्रेक भी लगा लिया कर। हाँ हाँ सुन लिया, मैं अजान के लिए फीडर बना रही थी, रो रहा है वो। एजाज भी घर पर है, उससे ज्यादा तफसीली बात नहीं कर सकती, ठीक है? हाँ मैं तुझे करूंगी ना, फ्री होके करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा एक मिनट। ये कैसे रंग हो इसका? यही है जिंदगी। ओ फल्ला, क्या हो गया? पागल हो गई, बनी तोड़ोगी? ऐसे चाय लो कितने इधर उधर पटक रही है और चीज। तुम लोग चाय की पत्ती नहीं मंगवा कर रख सकते थे? जब भी चाय बनाने खड़े हो, कभी ये नहीं कभी वो नहीं। ओहो, महारानी के नाज नखरे तो देखो, ज्यादा शोर ना किया करो, समझी? देख सुबह सुबह ना मेरा मूड खराब मत कर। ओह बहन, तुम तो इतनी भिन्नोट होके बैठी हो जैसे तुम्हारी मंगनी टूट गई हो। टूटी नहीं तो खराब तो हुई है ना। और वो गुड्डू की सास, मेरा तो दिल चाह रहा है उसका गला दबा दूं। गला दबाना इतना आसान नहीं है, दिल तो बुरा करता है तो गला दबा दूं, मदर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। कसम खुदा पाक की, इन्होंने तुझ पे तंज मारा, ये 100% बता सकती हूँ, क्योंकि यही चाहती है कि तेरा गला दबा दे, मगर बेचारी की ख्वाहिश पूरी नहीं होती है ना खाला। इनकी ना ये ख्वाहिश कभी पूरी हो भी नहीं सकती। पीछे दबाई दो। इतने तेवर देख रही है, अभी फिर मननी हुई है। और देखो इसकी आदत, वैसे सर पे दुपट्टा रखते दी अम्मी दी हुजूर, ये करती थी ये। वैसे खाला एक बात है, मुझे तो तुम्हारा मुस्तकबिल बड़ा तारीक नजर आ रहा है। अरे दादा इधर से, तू तो बस तारीफ बताने के लिए रह रही है, डांस की तो जरूर है। ओहो, जो मैंने कहा है ना वो साफ साफ नजर आ रहा है। दूसरी बात ये कि अगर मुझसे अपनी किसी बेटे की शादी कर लेती ना तो ये दिन ना देखना पड़ता। अब तो भुगतो, मैंने तो भाई बना लिया ना। तो कैसे दाएं बना? कुछ डाला हुआ नहीं है इसमें, न पत्ती है न चीनी है, इसीलिए तो पटक रही थी वो। मैं भी जा रही हूँ, हटो। दफा हो ना, पता नहीं सिर्फ बातें कर देती हैं। कोई बात नहीं। अच्छा तो तुम मुझे ये बताओ ना, मैं बड़े दिनों से कोशिश कर रही हूँ कि जासूसी लगाऊं। गुड्डू ने अपनी बेगम के लिए कौन कौन से जेवरात खरीदे हैं? जेवरात? हाँ। अरे ये फकीर, इनके पास कहाँ से आए जेवरात? उल्टी जो लड़की आती है ना वो भी भाग जाती है। अब चांद तारा की बब्बो को ही देख लो, दोनों की दोनों भाग गई। हाँ मेरा बच्चा इधर आ, कैसा है तू? ठीक है, बैठ जा मेरा बच्चा। क्या हो गया खाला, मुझे इतनी इज्जत क्यों दी जा रही है? अरे तुम्हारी शक्ल पे लिखा हुआ है कि तुम यतीम हो, और ये बताओ टार कटवा के तुमने ये जूते बनवाए हैं?
अरे चप्पलों को छोड़ो, मेरी शक्ल पे लिखा है कि मैं यतीम हूँ। हाँ, शक्ल से बिल्कुल यतीम दिखते हैं। फ्रेश चेहरे तो ये होते हैं ना जिन पर कुछ भी नहीं कह सकता। मैं तुम्हें यतीम इसलिए कह रही हूँ कि मुझे तुम्हारा पुराना दुखड़ा याद आ रहा है, जो तुम्हारी बीवी भाग गई ना। बहुत अफसोस हुआ मुझे। अकेले कैसे जिंदगी गुजर रही है? कुछ इंटरव्यू दो ना मुझे। खाला, ज्यादा घरेलू बनने की जरूरत नहीं है। मेहमान बन के आयो ना, मेहमान बन के रहो, ज्यादा ओवर ना हो। क्यों, मेरी शक्ल पे लिखा हुआ मैं घरेलू नहीं हूँ? तुझे क्या पता, सारे दाल चावल हंडिया गोश्त वगैरह सब पकाना आता है मुझे। और मैं कभी घर से भागी नहीं हूँ जैसे तेरी फैमिली भागी। अरे बाजी तो ताजियत कर रही है तेरी भागी हुई बीवी की। तुझे क्यों बुरा लग रहा है भाई? ऐसी क्या कह दिया बाजी ने? मेरी बीवी अपने मैके गई है, कोई भाग कर नहीं गई। और इतना हमदर्दी का शौक हो रहा है ना, तो इन्हें याद दिला दो, इनकी बेटी ने भी तो गुड्डू से भाग के शादी की थी। कोई शरीफों की तरह ब्याह के नहीं लाया था उसे। खबरदार जो मेरी बेटी के बारे में कोई बात की ना, मुंह तोड़ दूंगी और जुबान खींच के ना अंगारे रख दूंगी उसके ऊपर। वाह वाह, हमारे घर में आके हम पे ही आंखें निकाल रही हो तुम। अरे काहे का घर तेरा? ये तो हसीना के नाम है और गुड्डू हसीना का भाई। तो घर किसका हुआ? तू तो वो है ना भाई ना, मैं तेरा मेहमान है ना। जी नहीं, इस घर में हमारी अम्मा का भी हिस्सा है। हमारी अम्मा ना हसीना के अब्बा की बहन है, तो भाई की जायदाद में बहन का भी हिस्सा होता है। चल भाई, बड़ा आया बताने वाला कि हमारी अम्मी का भी हिस्सा। हमें तो जब तक रजिस्ट्री नहीं दोगे हम नहीं मानते किसी को। चल जाए यहाँ से। अरे बड़ा चालाक है ये गुंडा। तुम दोनों बुढ़ियों को आज मैं ही मिलाऊं पागल बनाने के लिए। तू हमें बुढ़िया कह रहा? हम कहाँ से बुढ़िया, हम तो बुढ़िया हैं। ये तो हम अपने रिश्ते निभा रहे हैं तो बुढ़िया लग रहे हैं तुमको। ऐसी कोई बात नहीं है। कहाँ से आ गई ये पागल बहनें? अरे तू मुझे इन्फॉर्मेशन तो दे, ये हमें पागल कह रहा है। हाँ बिल्कुल पक्का 16 आने ये हमें पागल कह रहा है। अरे तू पागल, तेरा खानदान पागल, तेरी अम्मी पागल, तेरी नानी पागल, तेरे दादा पागल, तेरी जमींदारी पागल, तेरी मासी पागल, तू खुद पागल, तू कहता गाड़ी का पागल। बेवकूफ कहीं का, जूता उठा के मारूंगी तुम्हें। मनूस कहीं का हमें पागल कह रहा था। हमें तो लोग मशवरे लेने के लिए बुलाते हैं और ये पागल कह रहा है। चले जी, अजान साहब की फीडर का टाइम हो गया। लाए मुझे दे। अच्छा, लो, इसके ऊपर का कैप तो मैं नीचे किचन में भूल कर आ गई। क्या हो गया आजकल? आपका दिमाग कहाँ रहता है? अच्छा बाबा, मैं लेकर आ रही हूँ। ये रखिए फीडर, बस मैं अभी आई। अरे यार, तू क्यों इतनी फिक्र कर रही है? मैं हूं ना, जो तू बोलेगी वो मैं तुझे दूंगा। क्या 200 का बैलेंस? अरे मैं तुझे 300 का बैलेंस करवा दूंगा। अरे बेफिक्र हो जा तू। मैं बाद में बात करता हूँ। क्या मसला आप दोनों के साथ? देख गुड्डू, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आई हूँ, जो भी तुमने मेरी बेटे के साथ नाइंसाफी की सो की, मगर अब मुझे ये नाइंसाफी नहीं चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। क्या चाहती हैं आप और क्यों ये इतनी सी बात यहाँ पे? सुन गुड्डू, मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझे माँ समझो, माँ जैसा समझो। कभी कपड़े ला देता है, कोई अच्छी अच्छी बुटीकों से जोड़े ला देता है, कोई खाना ला देता है, कबाब रोल ला देता है, चिकन टिक्का ला देता है, कभी बर्फी ले आता है, कभी पाँव दबा देता है, अपना पर्स मेरे हाथ में थमा देता है। कुछ तो करता है ना बंदा। करता तो हूँ मैं आपकी इज्जत, और क्या चाहिए आपको? अरे बाजी, ये जो करता है ना उसे ये इज्जत कह रहे हैं। खाला, तुम चुप रहो। देखो बाजी, ये गुड्डू मुझे क्या कह रहे हैं? तुम चुप रहो ना। गुड्डू ठीक कह रहा है, इतने दिन चुप रही हो तो थोड़ा दिन और चुप रह लो। देखो गुड्डू, तुम मुझे माँ समझो, मेरा ख्याल रखो। मैं यहीं रहना चाहती हूँ तुम्हारे पास। मैं जानता हूँ तुम मेरी मंगनी रुकवाने के लिए आई थी। इस जानने के बावजूद मैंने तुम्हें घर से नहीं निकाला, और तुम्हारा क्या ख्याल करूँ? अबे तू मुझे इस घर से निकालेगा? अरे बाजी, आपके साथ इतना बड़ा जुल्म देख ले। क्या कह रहा है ये? मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन बेहतर यही है कि अब तुम मेरी जिंदगी में दखलंदाजी मत करो। तुम्हारा और मेरा रिश्ता तुम्हारी बेटी के मरने के साथ खत्म हो गया। अब तुम किस हक से मेरी जिंदगी में दखलंदाजी करने आई हो? जब तुम्हारी बेटी जिंदा थी तब तुम उसे छोड़ के लाहौर चली गई थी। हाँ, तब तुमने अपना रिश्ता निभाया नहीं। तुम एक काम करो, अपना सामान बांधो, अपनी चमची को पकड़ो और लाहौर चली जाओ। हमारा पीछा छोड़ दो। तेरी इतनी सेहत नहीं जितना बड़ा पंगा ले रहा है तू। समझ नहीं आई तुझे? कैसे वजीर आजम की तरह हमें भाषण झाड़ के निकल गया। अब बताओ करे क्या? देखा, मुझे चमची कहा इसने, इस छछूंदर ने। बस बहुत हो गया बाजी, बहुत हो गया। मुझे तो अपनी इज्जत प्यारी है। मैं तो भाई 2-4 दिन में निकल रही हूँ, और मुझे तुम्हारे लिए मशवरा ये है कि तुम भी निकल लो। वैसे उन्होंने चमची कहा, वैसे लगती तुम डोई हो। इतने दिन तुम बोलती रही तो क्या कर लिया तुमने? न टूटो, न टपको, न बहो। तुम
तुम निकल लो, मैं तो यही रहूंगी जी, मुझे तो यही घर पसंद है। पेपर बनवाना कोई मुश्किल नहीं है। वकील कितने हैं जो मेरे कजन कहते हैं हम तुम्हारे कजन हैं। हाँ रोना तो अपने दुपट्टे से रोना, मेरे से क्यों रो रही हो? गंदा हो जाएगा। हाँ चलो निकलो, हटो यहाँ से, मुझे कुर्सी ला के देना वरना। थोड़ी देर और आपको संभाल लेंगे, आपके खाने का वक्त हो रहा है, राइट? यस बेबी, ओके। अच्छा 1 मिनट, 1 मिनट। ये कैसा रंग हो रहा है इसका? मुन्नी, आ रहे हो बाबा, थोड़ी देर के लिए अपना बच्चा नहीं संभाल सकते आप? बच्चे की बात नहीं, ये मुझे ये दूध का रंग कैसा हो रहा है देखो। अरे लेकिन दूध का कलर ये तो नहीं होता। हाँ मैंने तो सही दूध बनाया है अभी। पता नहीं जी, फटा फटा सा अजीब सा लग रहा है मुझे तो। ये कैसे फट सकता है एजाज? डब्बे का दूध, और वाकई कलर भी अजीब सा लग रहा है। आपने एक्सपायरी डेट चेक की थी डब्बे की? नहीं। यार चेक करें ना, क्या हो गया? आपका दिमाग आजकल कहाँ रहने लगा है? अच्छा ठीक है, मैं फेंक देती हूँ, दूसरा बना देती हूँ, डोंट वरी। भाई डब्बा भी फेंक दें। ठीक है। इतने क्या हो? यही है जिंदगी। सबसे बड़ी फसाद की जड़ तुम हो, तुम। देखा बाजी, देखा कैसे बोल रहा है मुझे? अरे क्या हो गया भाई, तू क्यों बिला वजह स्टार्ट हो गया? तो एक पत्ती का डब्बा नहीं लेके आ सकता? वो भी लेके आओ तो मैं लेके आऊं, हद हो गई है। सब ठीक हो जाएगा, तू परेशान मत हो। वो मुझसे बात भी नहीं कर रही। तो जाकर मिल लेना उससे, घर तो पता है तुझे। हसीना, मैं उसका सामना कैसे करूंगा? सब बर्बाद हो गया है। कितना मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। या अल्लाह मनहूस हो, मुझे मारने का प्रोग्राम बनाया था, बेगैर तो शर्म नहीं आती। मायर कभी तो प्यार से बात कर लिया करो मायर। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही